बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अहम टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain only hydrogen and कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल हो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे जो मुश्तमिल है। सपोज हमारे पास ये मीथेन है और ये इस तरह से इथेन है, इस तरह से ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। तो ये सारे जो है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। याद रखिए हाइड्रोकार्बन हमारे पास टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड हो गए हैं ब्रांच एंड सब ब्रांच में। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या इसको हम यूं भी कहते हैं कि एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन विदाउट साइकिल। ए मींस एब्सेंट, ए की मानी है एब्सेंट, यानी क्या है इसमें एब्सेंट है क्या? साइकिल एब्सेंट है, कोई साइकिल नहीं होता है। जबकि दूसरे नंबर पे आपके पास मिलेगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या? होगा ये कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर हाइड्रोजन होता है, ये देखिए जो साइड पे एटम्स होते हैं कार्बन के, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, जो मिड पे होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर होता क्या है, गौर से देखिए यहां पर ये फर्स्ट वन कार्बन, ये देखिए फर्स्ट वन कार्बन यानी ये वाला कार्बन इस लास्ट वन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो अगर फर्स्ट वन कार्बन लास्ट वन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तो इसमें कोई साइकिल नहीं है। ये आपके पास कहलाता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। जबकि हमारे पास अगर यहां से एक हाइड्रोजन चला जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, और यहां से ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है, ये 2 हाइड्रोजन सपोज इससे रिमूव होते हैं। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो इस
अमल को हम कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन। ये डिहाइड्रोजीनेशन कहलाता है। और जब डिहाइड्रोजीनेशन होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में, तो यहां पर ये साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन सामने आता है। देखिए किस तरह से, देखिए ये आपके पास कार्बन और इसके पास दो हाइड्रोजन है। गौर से देखिए ये दो हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन ये और एक ये रिमूव हुआ और यहां से ये रिमूव हुआ। अब देखिए ये वाला कार्बन इसके पास दो हाइड्रोजन है। अब देखिए इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। गौर से देखिए, अब ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ देखिए यहां बॉन्डेड यहां बॉन्डेड, यानी इसका मतलब ये है कि ये आखिर में ये वाला कार्बन ये है और फर्स्ट वन कार्बन ये था। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये रिमूव हुआ। इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और जब ओपन चेन में डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो साइक्लाइजेशन यानी ओपन चेन साइकिल में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए यहां पर एक साइकिल बन जाता है, इसको हम कहते हैं साइक्लाइजेशन। ये आपके पास होता है साइक्लाइजेशन, यानी ये हमारे पास होता है ब्यूटेन। ये हमारे पास है ब्यूटेन, जबकि ये कहलाता है साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें साइकिल मौजूद है। और इससे क्या हो गया है, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स से देखें, यहां से देखें इस तरह से, तो अगर दो हाइड्रोजन इसमें हम ऐड करना चाहे तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक इसके साथ, और ये हाइड्रोजिनेशन होती है। हाइड्रोजिनेशन और ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये कन्वर्ट होता है दोबारा, ये साइक्लाइजेशन हो जाती है। ये आपके पास ए साइक्लाइजेशन, वापस ए साइक्लाइजेशन यानी वापस ओपन चेन में कन्वर्ट होता है। जब इसके ये दो हाइड्रोजन ये ब्रेक होके एक यहां इसके साथ और दूसरा इसके साथ, तो ये हाइड्रोजिनेशन इसकी हो गई है और ये एसाइक्लाइजेशन, ये अमल एसाइक्लाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इसकी कितने किस्में हैं। इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो वो दो किस्म के हैं। ये है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, तो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें ये है कि ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ये दो किस्म के हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे मुश्तमिल होता है। ये देखिए, अब जो सैचुरेटेड है उस सैचुरेटेड में हमारे पास इसका एग्जाम्पल है क्या, अल्केन। अल्केन जो है ये याद रखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी, फर्दर कंबाइनिंग कैपेसिटी ना हो,
जिसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो। सपोज आपके पास है, यहां पर मीथेन है, कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने? 4, 1 2 3 4। बॉन्ड कैपेसिटी अब इसकी नहीं है, इसकी वैलेंसी इस टाइम मीथेन के केस में इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि इसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई है, कंबाइनिंग पावर इसमें फर्दर नहीं है। अब अगर आपके पास ये मीथेन है, तो अगर आप इथेन को ले ले तो इथेन में भी कंबाइनिंग कैपेसिटी फर्दर नहीं है। यहां पर भी कार्बन की वैलेंसी जो है, यहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी वो 0 है, वैलेंसी जो है वो 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी टेट्रावेलेंसी, इसकी जो टेट्रावेलेंसी है, टेट्रावेलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये कितने एटमों के साथ बॉन्डेड है? 1 2 3 4, 4 के साथ। ये किसने के साथ? 4 के साथ। फर्दर इसमें बॉन्ड कैपेसिटी नहीं है, तो ये आपके पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे अल्केन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन करेंगे अल्केन में। तो हमारे पास अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से जो आपके पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास है अल्कीन, वो हमारे पास है अल्कीन और अल्काइन की, अल्कीन और अल्काइन की एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है अल्कीन में। अब इस वाले कार्बन कितने एटमों के साथ ये बॉन्डेड है इसको देखना है। देखिए 1 2 3, 3 के साथ बॉन्डेड है, तो इसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, ये फर्दर इसमें बॉन्ड कैपेसिटी मौजूद है, इसलिए अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन यहां सिर्फ फर्क ये है कि यहां पर ए है, यहां पर ई है और यहां पर वाई है। इंशाल्लाह ये तफसील के साथ बताऊंगा। अब हमारे पास क्या है? अल्काइन। तो अल्काइन में ये याद रखिए एक कार्बन 2 एटमों के साथ बॉन्डेड होता है, यानी एक इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी टेट्रावेलेंसी और इसकी टेट्रावेलेंसी ये सेटिस्फाई नहीं है, और इसकी वैलेंसी 0 भी नहीं है, इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। तो ये याद रखें आपके पास जो अल्कीन है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो अल्काइन है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो अल्कीन है इसको पैराफीन कहते हैं, और जो अल्कीन है उसको ओलिफीन कहते हैं, और जो अल्काइन है तो इसको एसिटाइलाइड कहते हैं। याद रखिए इसका जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास वो CnH2n+2 है, ये एक्सप्लेन करूंगा। और जो अल्कीन है इसका जो जर्नल फार्मूला है तो वो आपके पास है CnH2n है, और जो अल्काइन है तो इसका जो जर्नल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। तो ये जर्नल फार्मूले है, और फर्दर भी इंशाल्लाह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन था। अब देखिए जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो भी 2 किस्म के हैं। एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन रिंग हो या बेंजीन लाइक हो, जो हाकल रूल्स को ओबे करता हो, जिसमें
आपके पास साइक्लाइजेशन हो जिसमें कंजुगेशन हो, जो कि जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो यानी प्लेनर हो, तो वो आपके पास वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है और इसको इंशाल्लाह हम तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास होता है साइक्लो अल्केन, दूसरा होता है साइक्लो अल्कीन और तीसरा होता है साइक्लो अल्काइन। अब इसके क्या क्या जनरल फार्मूले हो सकते हैं, किस तरह से है, क्या है, इंशाल्लाह इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। जो साइक्लो अल्केन के लिए जनरल फार्मूला है तो वो हम बताएंगे कि इसके लिए जनरल फार्मूला CnH2n है। जो साइक्लो अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला है तो CnH2n-2 है। जो साइक्लो अल्काइन के लिए फार्मूला है तो वो CnH2n-4 है। अब हमारे पास साइक्लोअल्काइन ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास है एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। यानी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होमोसाइक्लिक भी होते हैं या कार्बोसाइक्लिक हो सकते हैं, और ए कार्बोसाइक्लिक यानी ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कार्बोसाइक्लिक यानी होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो जो कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास वो बेंजीन है। इस तरह से पायरीडीन जो है, पेरिडीन जो है, पायरोल जो है, ये हमारे पास आ जाते हैं ए कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। और इसको इंशाल्लाह तफसील के साथ हम वन बाय वन सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अल्केन को, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्काइन, फिर एरोमेटिक। और हम इसमें एरोमेटिक में हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास जो एंटी एरोमेटिक है वो कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ये कौन से होते हैं। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो आप इसको देखते, इंशाल्लाह आपके इल्म में मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपके इल्म में 100% इजाफा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।